हेलो, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार अभी आप सभी का स्वागत करता हूं अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग लास्ट करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर को। लंबा चला भी इसमें, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आगे का जो चैप्टर है वो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। परसेंटेज से ही लाभ हानि में अटैचमेंट है, एसआई और सीआई का भी इसी तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे। आज देखते हैं टाइप 11 कमीशन वाले जो क्वेश्चंस थे वो पिछले वीडियो में मैंने लिख दिया था, लेकिन वहाँ पर आप सिर्फ टैक्स से रिलेटेड ही रखिए। 5 या 4 जो भी क्वेश्चन कराया था मैंने, आज टाइप 11 कर लीजिएगा। इसमें आपका मिक्स टाइप का क्वेश्चन हैं। ताज़ा फल वाले या सूखे फल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो है यहाँ पर। फिर नमक या पानी जो वाष्पीकरण हो जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, रेलवे हो या एसएससी हो। और कमीशन वाले को भी इसी में आज हमने इंक्लूड किया है। तो आज बेसिकली ये समाप्त होगा, लेकिन एक क्लास में सोच रहा हूँ कि रिवीजन के लिए रखूँ, ताकि जब लाभ हानि शुरू हो तो थोड़ा सा आपका दिमाग में वो पूरा जो जितने भी टाइप बताए हैं वो एक बार आपको रिकैप करा दूँ। तो देखूँगा मैं कि अगले दिन एक और वीडियो आपके लिए दिया जाए रिवीजन के रूप में। क्वेश्चंस नहीं रखेंगे, सिर्फ आपको बताएंगे कि क्या क्या हमने आपको पढ़ाया है। आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी वाष्पीकरण की बात किया जाएगा तो पानी ही उसमें से उड़ता है ऊपर, नमक होगा जो आपका नहीं उड़ेगा, वो जितना था उतना ही रहता है। फिर अगर इसमें से लास्ट में बोलता है कभी कभी कि कुछ लीटर जो है पानी उड़ गया, या फिर मिश्रण के रूप में ही बोल देगा आपको कि 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है। तो 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण के बारे में जब बोलेगा तो मिश्रण नहीं हो रहा बल्कि पानी ही होता है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर मिश्रण भी कभी कभी लिख सकता है। मिश्रण लिख देगा तो दूसरी बात हो जाएगा, अगर दूध और किसी और चीज़ के बारे में आ जाए तो यहाँ पर नमक और पानी वाले में सिर्फ पानी उड़ेगा, नमक आपका नहीं उड़ता है, उसका वाष्पीकरण नहीं होगा। तो बहुत ही आसान है, आप एक लाइन में इसको बना देंगे अगर इस चीज़ को समझ गए हैं तो, कि पानी का वाष्पीकरण होता है तो जो क्वांटिटी नमक का होगा वो दोनों कंडीशन में सेम होंगे। तो पहला क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ कि नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 12% है। तो जो भी है जितना भी है वो x मान लीजिए कि जो मिश्रण होगा वो x है, पानी नमक मिल करके पानी के घोल है, उसमें 12% बता दिया गया कि नमक है। इसको कैसे बना रहे हैं हम लोग, नमक इज इक्वल टू नमक से। ये दो सिचुएशन है, एक स्टार्टिंग वाला में टोटल का 12% नमक बताया गया, यानी कि अगर 100 kg पूरा मिश्रण है, पानी यानी घोल तैयार है, तो 100 में से 12 जो होगा नमक होगा और बाकी 88 आपका क्या है वहाँ पर पानी रहेगा। तो 12% नमक है। कुछ समय के बाद 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि जो भी यहाँ पर तैयार था पूरा x, उसमें से 7 लीटर उड़ जाता है वाष्प के रूप में। तो अब बच जाएगा आपके पास x - 7। इतने आपके पास में अब टोटल जो बचा हुआ है घोल कहिए, उसमें से बोला जा रहा है कि नमक की मात्रा 18% हो जाती है। जब कम होते जाएगा पानी तो सांद्रता जो है, सांद्रता डिपेंड करता है किस पर, नमक पर, तो वो सांद्रता बढ़ते जाएगा। पानी जितना उड़ाएंगे उतना ही सांद्रता जो है सॉल्यूशन का वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर 12% था नमक का सांद्रता, अब हो गया 18%। तो बस इतना ही करना था, आपको सोल्व कर लेना है। यहाँ से मिश्रण के प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, तो यहाँ से आप x का मान जो आएगा वो आंसर दे दीजिए। बाद वाला पूछता है तो 7 घटा करके आप दे सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि बाद वाला भी पूछेगा, आपका x का मान निकलेगा, आप तुरंत टिक करके निकल जाएंगे। तो इन चीज़ों का खास करके एग्ज़ाम में बैठने से पहले 5-10 मिनट जो टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको सोचना है इसके बारे में कि आपसे बाद वाला अगर पूछता है तो घटाना या जोड़ना भी पड़ सकता है। तब इसको काटेंगे, अगर 6 से कट जाएगा 2 बार में, 6 से यहाँ 3 बार में, यहाँ गुना कीजिएगा तो 2x, और ये आपका 3x माइनस में 21, 3x 2x में से घटेगा तो 21 आपका बच जाएगा। 2x को इधर ले आइए, 21 को इधर ले आइए, पॉजिटिव में आपका x का मान आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको करना है डायरेक्ट। ये
जितना आप चाहें सिर्फ लिखते डायरेक्ट क्या 12x बराबर में x माइनस 7 का 18%, 6 से काट दीजिए और ये पता चल रहा है 2x है, यहाँ 3x आएगा, 3x में से 2x घटेगा और 21 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। ऐसा ही अगर और मैं बोल दूं आपको, डाटा कुछ भी रहे, अब डाटा तो आपको दे सकता है, बहुत ही ईजी रहता है क्वेश्चन। बोल दिया जाए कि टोटल मिश्रण का 15% नमक है, तो x का 15% कर दीजिए और 30 kg जो है पानी उड़ जाता है। सिर्फ पानी के बारे में बोल देगा, कभी मिश्रण के बारे में ही बोलेगा। तो 30 kg अगर पानी उड़ जा रहा है तो x माइनस 30 कर दीजिएगा और अब जो है नमक 20% हो जाता है। ये डाटा मैंने अलग से बोल दिया एक कि नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 15% कर लीजिए। कुछ समय के बाद 30 लीटर पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक की मात्रा 20% हो जाती है। तो यहाँ से 5 से कट जाएगा 3 बार में, 4 बार में 3x है, यहाँ 4x आएगा, 4x में से 3x घटाइएगा तो x बचेगा और 4 12, 4 से इसमें गुना करेंगे तो 120, यानी कि 120 लीटर जो है स्टार्टिंग का आपका घोल था या फिर मिश्रण था। देखते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये ताज़ा फल वाला है, कभी कभार आने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर आते रहेगा, लेकिन जान लेना है आता है ये क्वेश्चन। ताज़ा फल में 68% पानी है। यहाँ पर भी वही बात होगा हमारा जैसे नमक वाली बात कर रहे थे कि पानी उड़ता है तो नमक आपका ज्यों का त्यों रहेगा। 68% पानी है तो बाकी उसमें क्या होगा, सूखा हुआ जो मटेरियल होगा फल का वो रहेगा कितना 32%, और सूखे फल में 20% पानी है। यानी इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप अंगूर लेकर के चलिए, अंगूर में पानी भी होता है और सूख जाने के बाद उसी को बोल सकते हैं किशमिश का रूप धारण कर लेता है। तो किशमिश में भी कुछ न कुछ पानी का मात्रा रहता होगा और स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता होगा पानी। तो यहाँ पर शुरुआत वाले में ताज़ा वाले में 68% पानी और बाद में जो बोला जा रहा है सूखे वाले में वो 20% पानी है। दोनों जगह पर पानी के बारे में ही बोला गया है। यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है। ये आपका फ्रेश रहा फ्रूट और ये रहा सूखा हुआ ड्राई फ्रूट। अब बोला गया है आगे कि 55 kg ताज़ा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। 55 kg ताज़ा फल में से कितना kg सूखा फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 55 kg में आपका क्या है, सूखा हुआ, यानी कि इसमें से मेन जो मटेरियल होगा वो भी है और पानी भी है। यहाँ पर भी पूछ रहा है कि सूखा फल में से वहाँ पर भी गुद्दा है यानी मटेरियल है और पानी भी मौजूद है। लेकिन दोनों जगह इक्वेट करते टाइम में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो गुद्दा होगा दोनों सिचुएशन में सेम रखना है, सेम रहेगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे आपको कि पानी से मतलब नहीं रखना है, अब हमें जो गुद्दा है उससे मतलब रखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो फ्रेश वाले है, फ्रेश फ्रूट, इधर लिख देता हूँ फ्रेश फ्रूट के बारे में, और ये आपका रहा ड्राई फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट का टोटल वजन बता दिया है कि 55 kg है। 55 kg का 32% आपका क्या रहेगा, गुद्दा रहेगा, जो मेन उसमें मटेरियल है। 55 kg का 32%। इधर ड्राई फ्रूट में कितना है टोटल वो नहीं पता है, तो x आपको रख लेना है। और यहाँ पर गुद्दा कितना होगा, तो 20% पानी है तो 80% यहाँ पर गुद्दा रहेगा। तो यहाँ 32% टोटल का और यहाँ टोटल का 80% आपको सिर्फ कर देना होगा। ध्यान क्या रखना, एक लाइन सिर्फ लिख करके रखिएगा, एग्जाम के टाइम में आप देख करके जा सकते हैं कि जो गुद्दा होगा दोनों कंडीशन में सेम रखेगा, उतना ही रहेगा सूखने के बाद भी। अब यहाँ काटेंगे अगर आप 8 से या फिर 16 से भी कटेगा तो 16 दूनी 32 और 16 पचे 80। यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो 110 और ये 5x रहा, ठीक है। या 5 से काट ही दीजिए डायरेक्ट 11 बार में, तो 11 दूनी 22 या फिर ये 22 पचे 110, तो x का मान 22 आ गया। यानी कि यहाँ पर ड्राई जो रहेगा, ड्राई फ्रूट में गुद्दा आपका कितना 22 का 80%, यानी टोटल कितना यहाँ पर है, फलों से कितना सूखा फल प्राप्त होता है, तो 22 आपका रहा, ठीक है। 55 का 32% 22 आएगा आपका, और यहाँ पर
22 का 1 मिनट नहीं, यहाँ 55 का 32% जो है वो सूखा मटेरियल है और एक्स का 80% किया था मैंने सूखा मटेरियल के। अब ये तो हो गया कि सूखा फल वाले में टोटल कितना 22 का यहाँ पर है, 22 में ही पानी होगा और आपका क्या रहेगा इसमें, पानी चूँकि ज़्यादा उड़ गया था, यहाँ पर टोटल 55 है। अब 22 क्यों आ गया, क्योंकि पानी क्या हो गया है, यहाँ पर कम हो गया है, पानी 20% ही है। अब आपसे कल होकर के ऐसा पूछ दिया जाए कि सूखा जो गुद्दा जो मेन मटेरियल है वो कितना केजी होगा, तो दोनों कंडीशन में सेम होगा आपका। यहाँ 55 का 32% कीजिएगा वो आपका सूखा गुद्दा मिल जाएगा, यहाँ से अगर आप 22 का 80% कीजिएगा तो वो आपका सूखा गुद्दा मिल जाएगा। देख लीजिए 55 का 32% करने पर आएगा 8 चौक के 32 और 25 चौक के 100, 5 पच्चे 25 और 11 पच्चे 55, 88/5 आ रहा है। यहाँ पर आप 22 का अगर 80% करेंगे तो उतना ही आएगा, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, और एक आपका 22 चौके 88, 88/5 आया। 88/5 क्या है, उसमें सूखा गुद्दा है जो दोनों कंडीशन में आपका बराबर हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि सूखा गुद्दा इज इक्वल टू सूखा गुद्दा, यानी मटेरियल बराबर मटेरियल आपका करना था। यहाँ पर पीछे वाला में फर्स्ट वाले में क्या किया था, नमक की मात्रा बराबर नमक की मात्रा, दोनों कंडीशन में। अब देखते हैं 3 नंबर आपका कमीशन वाला आ गया है। यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं अब कमीशन से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन। कुछ कमीशन वाले में भी ज़्यादा आपको नहीं, बस सिंपल इतना ही कुछ आता है क्वेश्चन, उसके बारे में आप देख लीजिए कि निखिल को 10,000 रुपया तक। देखिए कमीशन का मतलब क्या है, आप ट्रेन में अगर जाते होंगे कहीं तो उन लोग को कुल बिक्री पर कुछ मिलता है कि 100 रुपया का अगर सामान बेचेंगे तो 7% यानी 7 रुपया उसको कमीशन दिया जाता है। तो उसी तरह से कोई अगर जो मार्केटिंग वाले जो होते हैं वो सेल्समैन रखते हैं, विक्रेता जिसको बोलते हैं, बेचने वाला सामान को विक्रेता बोलेंगे यानी सेल्समैन बोलते हैं। तो उनको दिया जाता है कि आप अगर 50,000 का सामान बिक्री करवा देते हैं तो 8% या 10% के रूप में आपको कमीशन दिया जाएगा। तो जो बेचने वाला होगा वो 2 तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है कि जितना भी बेच करके आया सामान, जितना का भी बेच करके आया तो क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है कि मालिक को पूरा का पूरा पैसा जितना भी बिका वो दे देगा और मालिक उसको कमीशन जितना होगा वो फिर रिटर्न कर सकता है। या फिर सेकंड सिचुएशन क्या होगा कि जितना वो बेच करके आया है खुद वो अपने हिसाब से 10% अगर कमीशन है तो 10% कमीशन काटने के बाद रिटर्न कर देगा जो बिक्री हुआ उसका। ठीक है, 50,000 का अगर बिक्री हुआ, 10,000 अगर उसका कमीशन हो जाता है तो 10,000 काट लेगा और 40,000 उसको रिटर्न कर सकता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं। कभी कभी मार्केटिंग में फिर ऐसा सिचुएशन आएगा कि बोल देगा कि अगर आप 10,000 तक बेचते हो, 10,000 रुपया तक के सामान अगर बेच करके आते हो एक दिन में तो आपको 8% देंगे, और अगर 10,000 से ऊपर का जो भी बिक्री होता है या बेच करके आते हैं तो 2% और एक्स्ट्रा आपको बोनस देंगे, बोनस के रूप में या कमीशन के रूप में ही। तो पहले से जो दे रहा था उससे 2% बढ़ जाएगा आपको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें घुमाता है, बनाता है। तो एक सिंपल जो तरीका है पहले उसको हम लोग अपनाएंगे, और एक और मेथड है अगर समझना चाहते हैं तो उसको भी थोड़ा सा बता दूंगा मैं। देखिए निखिल को एक्स मान करके बनाएंगे पहले कि निखिल को 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। 10,000 रुपया तक है, 10,000 रुपया तक 5% का कमीशन मिलता है, एवं इससे ऊपर 4% कमीशन मिलता है। यानी कि 10,000 तक तो ठीक ठाक चल रहा था, उसका 5% कमीशन है, लेकिन 10,000 से ऊपर अगर जा रहा है तो 4% कमीशन उसको मिल रहा है, यानी कि और कम कर दिया है। तो ऐसे में तो दिक्कत है, वो बेचने वाला है जो कहेगा कि ये तो कम हो गया है, नुकसान है यहाँ पर विक्रेता को। अपना कमीशन हटाने के बाद वह कंपनी को 31,100 रुपया जमा करवाता है, तो कुल बिक्री आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल बिक्री यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि 100 रुपया है। कुल बिक्री टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ आपको 31,100 से आपको मैच कराना है। वैल्यू तो यही आपको मेन दिख रहा है आपका कि कंपनी में 31,100 रुपया जमा करवाता है या करता है। क्या करने के बाद,
तो कमीशन को हटा लेने के बाद 31,100 रुपया वो जमा कर रहा है। तो देखिए कमीशन को हटाने के बाद कर रहा है। देखिए अब आपको ये जो 31,100 रुपया है इसको कैसे आप सोच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात किया वो कमीशन के बारे में, और ये आपसे बोला गया कि टोटल जो रिटर्न कर रहा है काटने के बाद। तो आप अगर इक्वेशन बनाएंगे तो आपका आएगा कि 10,000 रुपया स्टार्टिंग में जो था उसका 5% कमीशन मिलेगा, उसको एक कमीशन रहा, प्लस करेंगे इसके ऊपर जो भी होगा इसके ऊपर, यानी कि टोटल एक्स माने हैं, एक्स में से 10,000 आप हटा दीजिए, एक्स में से 10,000 घटाएंगे तो बाकी का ऊपर का जो सेलिंग हुआ वो आपको पता चलेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपया का अगर सेलिंग टोटल हुआ है तो 50,000 में से 10,000 तो स्टार्टिंग का अलग से 5% बता दिया था, तो 10,000 इधर हो गया, तो बाकी का यहाँ कितना बचेगा, 50 में से 10 घटाइएगा तो 40, तो इस 40 पर 4% का कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर 4% कर देंगे, 4/100 लिख सकते हैं क्योंकि इधर आप बदल दिए हैं, या फिर परसेंटेज ही रखेंगे अगर आप तो आपको फिर कॉमन निकाल करके राइट साइड में भेज सकते हैं। चलिए 4% है, 4/100 कर देता हूँ यहाँ पर बराबर। अब इधर बराबर आप क्या कीजिएगा, 31,100 रुपया तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटल रिटर्निंग वाला पैसा है, जबकि यहाँ आपको कमीशन वाला चाहिए कि कितना इसको कमीशन मिला है सेल्समैन को। तो पूरा जो भी 100 रुपया वो कमाया होगा उसमें से अगर आप इस जमा पूंजी जमा वाला को अगर घटाएंगे तब उसका कमीशन पता चलेगा। जैसे अगर 50,000 रुपया का वो पूरा बिक्री किया है और वो 40,000 रुपया अगर वो रिटर्न कर रहा है, जो यहाँ पर 31,100 है, तो 50,000 पूरा कमाया है, 40,000 अगर रिटर्न कर रहा है तो 50 में से 40 घटाएंगे तब उसका कमीशन पता चलेगा कि कितना वो कमाया है सेल्समैन। तो 50 में से 40,000 यानी टोटल में से 31,100 को मैं घटा रहा हूँ, ये आपका आया सेल्समैन का कमीशन। अब इसी को सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा, और आपसे पूछ भी रहा है कि कुल बिक्री क्या है, तो कुल बिक्री x माने थे, x का मान आ जाएगा आपका। यहाँ से सोल्व आप कर लीजिएगा खुद से। एक दूसरा तरीका बताता हूँ, वो दूसरा तरीका अगर समझ लेते हैं तो ये थोड़ा सा इतना लंबा जो इक्वेशन जा रहा है उससे आप बच सकते हैं। उसमें समझना क्या है आपको कि बोला गया कि 10,000 रुपया तक 5% है कमीशन, इसके आगे जो भी जा रहा है यानी कि 10,000 से ऊपर जो जा रहा है उस पर आपका 4% है। ठीक है, तो अब आपके पास में इधर कितना आगे जा रहा है वो डाटा नहीं मालूम है। डाटा आपके पास में इधर 10,000 वाला पता है, 10,000 वाला आपका पता है। तो आप अब सोचिए अगर कि यहाँ 5% नहीं हो करके, इधर तो आगे का 4% जा रहा है, यहाँ 5% नहीं हो करके अगर 4% ही बोलता, 4% ही बोलता उसका कंपनी या मालिक कि मैं यहाँ पर भी 4% दूंगा, तो क्या होता उसको 1% का लॉस हो जाता। किसको, सेल्समैन को, क्योंकि 5 मिल रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर भी 4 का मिलता तो 1% का लॉस हो जाता। किसको, सेल्समैन को। तो 1% का लॉस का मतलब वो वाला पैसा किसको देना पड़ता, मालिक को रिटर्न करना पड़ता उतना। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि 10,000 का 1% पता करेंगे कि कितना का लॉस होगा उसको, तो 1% का मतलब आ जाएगा 100 रुपये। तो ये 100 रुपया लॉस हो रहा था किसको, सेल्समैन को। तब ये 100 रुपया किसको देना पड़ेगा रिटर्न के रूप में, कंपनी के मालिक को या कंपनी को। तो पहले 31,000 जो 100 रिटर्न कर रहा था, अब उसको करना पड़ेगा 31,200 रुपया, ये उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और ये रिटर्न करना पड़ रहा है उसे, जबकि कितना % के बराबर है, तो 4% तो पूरा ओवरऑल यहाँ पर चर्चा किया मैंने, तो 96% बराबर 31,200 कर देना होगा, क्योंकि 4% तो रख लेगा कमीशन के रूप में, और 100% बराबर टोटल आपका सेल्स पता चल जाएगा। तो ये आसान है थोड़ा, यहाँ पर आप जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो समझना यही है कि यहाँ पर जो एग्जैक्ट आपके पास में वैल्यू है उसको भी उतना ही % पर ले आइए जो आगे आपको चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा है, ज़्यादा मिल रहा है और आप कम करके देना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ रहता 3%,
तो 3% रहता तो इसको भी 4% ही मान करके चलते कि 4% मिल रहा है, तो उस कंडीशन में इसको फ़ायदा होता 100 रुपया का, यानी 1% का मतलब 100 रुपया। तो 100 रुपया जो है इसको काट लेते और 31,000 जो 100 दे रहे थे तो 100 रुपया काट लेते तो 31,000 ही उसको देते। तो 31,000 किसके बराबर होता है? 96%, क्योंकि ओवरऑल क्या कर रहे हैं, ये 4% का मान कर देंगे यहाँ पर इक्वल। तो ऐसे करके बनाएंगे। आगे देखिए 4 नंबर को भी दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। ये इक्वेशन सोल्व कीजिएगा या यहाँ से काट करके बनाइए, आपका आ जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस पर उतना फोकस मत कीजिए। आप अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो 2 बार 3 बार आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो कभी कभार आने वाला है। आप अगर नहीं भी सीख पाते हैं तो ज़्यादा आपको इस पर ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 देखिए, एक जूता विक्रेता को कुल बिक्री पर 10%, यहाँ कुल बिक्री पर बोल दिया जबकि यहाँ पहले 10,000 रुपया पर 5% बोला था। तो कुल बिक्री पर 10% हिस्सा कमीशन मिलता है तथा 10,000 से अधिक बिक्री अगर होता है तो 2.5% अतिरिक्त लाभ मिलता है। यानी कि पहले 10% के बारे में बोला और 10,000 से अगर ऊपर जाएगा तो 12.5% उसको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, यदि वह 2,875 रुपया कमाता है, ये किसके बारे में बोल रहा है? सेल्समैन के बारे में, कि वो 2,875 रुपया कमा रहा है। तो कुल बिक्री आपसे पूछा गया है, तो कुल बिक्री अगर x मानेंगे यहाँ पर, अगर x मान करके बनाते हैं पहले, तो टोटल बराबर x मान लेंगे। टोटल सेल कितना का बिक्री हुआ है जूता? 100 रुपया का। एक जूता विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% कमीशन, क्योंकि यहाँ वैल्यू कमीशन का ही दिया हुआ है तो हमें कमीशन कितना उसको मिल रहा है उस पर जाना होगा। तो x का 10% कमीशन, अगर पूरा के बारे में बात किया जाए, ठीक है इतना। और 10,000 से अधिक बिक्री पर, यानी कि x में से 10,000 हटा दीजिए, 10,000 रुपया से अधिक बिक्री पर 2.5% अतिरिक्त मिलता है। 1 मिनट, यानी कि 10,000 रुपया से अतिरिक्त पर उसको अब कितना देना होगा? तो 2.5% अतिरिक्त है। तो यहाँ तो पूरा पर 10% उसको मिल ही रहा है आपका, और x में से 10,000 अगर हटा देते हैं, x माइनस 10,000, तो इस पर 2.5% उसको मिल रहा है। तो 2.5 बट्टा में 100 कर दिया मैंने, यहाँ पर भी 10/100 कर दीजिए, और ये टोटल कमीशन उसको 2,875 है। अब देखिए ये इक्वेशन मैंने ऐसा तैयार किया क्या कि टोटल पर 10% तो उसको कमाई होना ही होना है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा के रूप में 2.5% और मिल रहा था। क्यों? कौन से एक्स्ट्रा पर? तो जो टोटल था उसमें से 10,000 जब घटाएंगे तो क्या पता चलेगा ये आपका अमाउंट कि 10,000 से ऊपर वाला कितना टोटल अमाउंट था। अगर ये 40,000 है तो इस 40,000 पर 2.5% एक्स्ट्रा उसको मिलने वाला है, तब ये पूरा कमीशन इतना रहा। यहाँ से सोल्व कीजिएगा, काटिएगा, जो भी आएगा। वो जो मैच कराने वाला बोल रहा था उससे कैसे बनाते देखिए। उसके लिए आपको सोचना क्या है, 2 भाग में ऐसे बांट देता हूँ मैं कि ये 10,000 रुपया से अधिक, यानी कि 10,000 इधर आपके पास में डाटा एक मालूम है, और ये 10,000 से ऊपर जाएगा, इधर 10,000 प्लस x ऊपर का 2.5% जा रहा है। अब आपको क्या सोचना है यहाँ पर कि ये आपका रहा 12.5 का इधर चलेगा, और यहाँ पर आपका है 10%। 10% यहाँ पर तो है ही, 10% यहाँ पर भी तो मिल ही रहा है, लेकिन 2.5% एक्स्ट्रा चल रहा था आपका। तो अब इधर x लिखा हुआ है तो मालूम नहीं है कि कितना आगे चल रहा है वैल्यू, तो हम क्या मान करके चल रहे हैं कि 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, तो सभी पूरा का पूरा अगर 10% के हिसाब से ही अगर चलता, 10% के हिसाब से ही अगर चलता, तब तो उसको जो भी है वो आपका यहाँ पर 1 मिनट 10% है और 12.5% है। हाँ, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में कैसे बोले थे कि आगे वाला जैसा रहेगा परसेंटेज, उसी के हिसाब से इसको भी चलाएंगे हम लोग, आगे वाले के हिसाब से, जहाँ पर x वाला फॉर्मेट रहेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ 12.5% अगर इसको भी 12.5% ही मिलता
तो 2.5% इसको क्या होता, फ़ायदा होता, 2.5%। तो यही निकाल लेना है यहाँ से आपको कि 10,000 का 2.5%, यानी यहाँ पर भी 12.5 ही अगर देते, यानी 2.5% और मिलता उसको, तब कितना आता, 2 0 से 2 0, और ये आपका 250 आ जाएगा, 10 नीचे, हाँ 250 आएगा यहाँ से। यानी कि अगर 12.5 स्टार्टिंग में भी रहता अगर, तो 250 रुपया इसको ज़्यादा कमीशन मिलता। तो यहाँ मिल रहा है कितना, 2,875। तो यही 2,875 में 250 और अगर जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 12.5% के बराबर। यहाँ भी 12.5, यहाँ भी 12.5। 12.5 कैसे आया, इसका 2.5% बढ़ाएं तब, तो 2.5% बढ़ा कितना, 250 रुपया। तो वही 250 रुपया इसमें क्या कर दिए, एक्स्ट्रा जोड़ दिए यहाँ पर। तो ये आपका 12.5% कमीशन पूरा पर हो गया, और वैल्यू के रूप में पूरा इतना हो गया। पूछ रहा है कि पूरा सेलिंग कितना, तो 100% बराबर टोटल सेल आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। परसेंटेज किसके बराबर करना होगा, आगे वाला जैसे चल रहा है उस हिसाब से इसको भी चलाना है। आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 में बोला गया कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है। यानी पूरा अगर 100 रुपया बिक्री है तो उसका 7% वो देने के लिए तैयार है कमीशन के रूप में। यदि वह विक्रेता को, अब कंडीशन यहाँ पर से ला रहा है कि यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपया देती है और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 800 रुपया ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि यहाँ वाले कंडीशन और यहाँ वाले कंडीशन में 800 रुपया का फ़र्क पड़ रहा है, किसमें, तो कमीशन में। कमीशन में 800 रुपया का फ़र्क पड़ रहा है। तो यही 800 रुपया को हमें पकड़ करके चलना है आगे, उसके बराबर आपको मैच कराना होगा। तो देखिए ज़्यादा कौन से कंडीशन में हो रहा है 800, तो 3,000 और ये 4% वाला जो बोला गया है इसमें 800 रुपया ज़्यादा, यानी कि ये वाला कमीशन आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो ऐसा डायरेक्ट मैं इक्वेशन तैयार कर देता हूँ कि 3,000 रुपया फिक्स देना तो है ही उसे, तो 3,000 आपको लिख देना है पहले कमीशन यहाँ पर, ये रहा 3,000, प्लस के साइन करना होगा। 10,000 से ज़्यादा बिक्री पर 4% कमीशन। 10,000 से ज़्यादा का मतलब टोटल अगर x मानते हैं तो x में से अगर 10,000 रुपये आप घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 10,000 से ऊपर वाले, और इस पर बोला गया कि 4% कमीशन है। अब ये पूरा रहा सेकंड सिचुएशन वाले आपका कमीशन, लेकिन फर्स्ट वाले में बोला है कि टोटल का 7% हमें कमीशन देना था। तो और ये दोनों के बीच अंतर आपका 800 रुपया। अब इसी को सोल्व करेंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा। फिर से समझिएगा कि ये आपका सेकेंड सिचुएशन वाले कमीशन देने के बारे में बोला है, और ये फर्स्ट वाले में बोला था कि टोटल सेल का 7% हम देंगे कमीशन, टोटल सेल का 7%। तो x का 7% तो बोला था देने के लिए, लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट किया है कि अगर मैं उसे 3,000 रुपया फिक्स दे दूं और बाकी 10,000 से ऊपर के बिक्री पर 4% उसको कमीशन देना चाहता हूं, तो ऐसे में 800 रुपया फ़ायदा हो रहा है किसको, बेचने वाले को, जो विक्रेता है यहाँ पर। तो यही 800 के बराबर कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। या फिर आप ऑप्शन भी उठा करके आप रख सकते हैं, 50, 60, 70, 80 ऐसा था ऑप्शन। तो अगर 60,000 या 50,000 रखेंगे, इसका 60,000 रुपया ही आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर पर ही जा करके बताता हूँ आपको। तो 60,000 का अगर 7% कमीशन देता तो 7 6 के 4200 रुपया हो जाता। ये आपका कमीशन आता डायरेक्ट 60,000 पर। ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन सेकंड सिचुएशन क्या बोला है कि 3,000 रुपया फिक्स उसको तो देना ही है, लेकिन 10,000 से ऊपर के बिक्री पर, यानी कि 60,000 पूरा है तो 10,000 से ऊपर वाले पर देने के लिए और बोल रहा है। तो 10,000 घटाइएगा अगर 60 में से, तो बचेगा कितना आपके पास, 50,000। तो इस 50,000 पर वो 4% बोला है देने के लिए, यानी कि 5 चौक के 20, 2,000 रुपया और मिलेगा अगर ऐसा करता है तो 3,000 फिक्स है और ये 2,000 और, तो अब कितना आ गया टोटल, 5,000 रुपया कमीशन मिलेगा ऐसे में। तो 5,000 और यहाँ 4200, तो अब देखिए 800 रुपया ऐसे में उसको ज़्यादा मिल रहा था। तो यही तो 800 रुपया उसको बोला गया था कि ज़्यादा मिलेगा।
अगर सेकेंड वाले को आप रखते हैं शर्त को। तो 2 शर्त था उसके पास, अब मंजूर वो किसको करेगा, तो मंजूर कर लेगा सेकेंड वाला को, 800 रुपया उसको ज़्यादा मिल रहा है ऐसे में। 6 नंबर देखिए CPO में पूछा है, ये आपका आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है टफ, लेकिन बड़ा बना दिया है। देखिए क्या क्या लिख करके कि एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपया पर 2% कमीशन कमाता है, अगले 2 लाख रुपया पर 1.5% कमीशन कमाता है, 1 महीने बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन लेता है, यानी कि बाकी का जो है उस पर 1%। यदि एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 के महीने के लिए बिक्री कितना हुआ है, 5,68,000 रुपया, तो अर्जित कमीशन क्या है, कमीशन ही आपसे पूछा गया है। तो 2 लाख पर 2%, यानी कि निकालिएगा जब 2 लाख पर 2%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और हो जाएगा आपका कितना, 4,000 रुपया। 2,000 बचेगा, 2,000 में 2 से गुना करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। लिख लीजिएगा आप सीधा कि 2 लाख का 2% कितना, 4,000, प्लस करेंगे। फिर आगे 2 लाख पर 1.5% जब कीजिएगा तो 15 दूनी 30, 3,000 रुपया आ जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है, तो 4,000 और 3,000 कितना पर हो गया, ये 2 लाख पर प्लस 2 लाख पर, और कुल बिक्री हुआ है कितना, 5,68,000 का। तो 2 4 लाख तो हो गया आपके पास, 1,68,000 और बच गया। इस पर बोला है कितना परसेंट, 1% बोला है, तो इसका 1% निकालेंगे आप तो 1,680 रुपया आएगा। जितना जितना बोला है उतना उतना कर दिया मैंने। इस पर है 2, इस पर है 1.5%, इस पर है 1%, तो 1,68,000 का 1% 1,680 होगा। सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 1 8, 8,680 रुपया टोटल कमीशन आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, जितना जितना बोला उतना उतना कर लीजिएगा। 7 नंबर देखिए, एक ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा था, 4-5 क्वेश्चन। विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 33 ग्राम है। एक विलियन है यानी घोल तैयार किया हुआ है, उसमें पानी भी है 320 ग्राम मात्रा में, नमक भी है, नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा, यानी प्रतिशत के माध्यम से आपके पूछ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में, यानी उसके जो वजन है उसके संदर्भ में विलियन की सांद्रता गणना करें। सांद्रता की जब भी बात किया जाएगा, यानी परसेंटेज पूछ रहा है आपसे या रेशियो पूछ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। तो विलियन की जो सांद्रता होता है वो कैसे पता चलेगा, वो नमक की मात्रा पर पता चलता है कि नमक कितना है। तो समझिए, विलियन में पानी की 320 ग्राम, तो 320 ग्राम तो पानी हो गया विलियन में। वाटर आपके पास में है 320 ग्राम। उसके बाद बोल रहा है नमक की मात्रा कितना, 33 ग्राम। साल्ट आपके पास में है 33 ग्राम। अब आपसे नमक का है, विलियन की सांद्रता का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा कि नमक का आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो नमक का प्रतिशत कितना, पूरा घोल में ना, तो पूरा घोल कितना का हो जाएगा, 320 प्लस आप 33 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 320 प्लस 33 कर लेना है, और ये आ जाएगा आपका कितना, 30 20 50 53, 353। कहीं पर ये जोड़ने या काटने में कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है बोलते टाइम में, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, उस चीज़ को हो जाता है कभी कभी। अब ये टोटल है, आपसे अब पूछेगा किसका, जिसका परसेंट पूछेगा उसका निकाल लीजिए। तो विलियन का सांद्रता यानी कि आपसे नमक का प्रतिशत उसमें पूछ रहा है, तो विलियन का सांद्रता या साल्ट का प्रतिशत ही लिख दीजिए। साल्ट प्रतिशत बराबर 33 ऊपर में और टोटल कितना है 353 और गुने में 100, यही आपसे पूछा गया था। बना लीजिएगा इसको। एक और डाटा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर 320 के जगह 520 कर लीजिए, 33 ग्राम के जगह 45 ग्राम कर लीजिए, उसका भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब एग्जामिनर ने देखिए एक जगह पर 9.35 ग्राम दिया है और एक जगह 9.35% दिया है। तो गलती से एग्जाम में क्या हो जाता है कि देखें पहला ऑप्शन यही और इसी को आप टिक कर दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। ग्राम में नहीं निकालना है, प्रतिशत में सांद्रता निकलता है, तो इसका आंसर बी होगा। वो फंसाने के लिए ऐसा दे सकता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ सम अप करेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे। ये आपका परसेंटेज लास्ट हो गया।